बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 9th क्लास, चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स। तो हमने इसको डिस्कस करना है, इसकी स्टेटमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। तो मूव ऑन करते हैं, फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है जी कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between their centers। तो ये हमें ये बता रहे हैं कि अगर हमारी जो यूनिवर्स में है वो मासेस जितने भी हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो अट्रैक्ट एक फोर्स के साथ कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो है ना क्या होता है मासेस के दोनों का जो मैग्नीट्यूड ऑफ मास है। यानी कि अगर उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यानी कि उसका मास ज़्यादा है, तो वो फोर्स ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो बॉडीज हैं, एक का मास 5 kg है, दूसरी का 10 kg है, तो एक फोर्स की स्पेसिफिक वैल्यू होगी। लेकिन अगर एक बॉडी, दो बॉडीज और हैं, एक का मास अगर हमारे पास 20 है, अगली का 30 है, तो ये जो 20 और 30 वाले केस में जो होगी ना फोर्स, वो पिछले केस के मुकाबले में ज़्यादा होगी। 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम वाले जो मैसेज है उनकी जो फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये दूसरी चीज, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है बॉडीज के दरमियान, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के। अगर उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम होगी, और अगर उनके दरमियान डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास था। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैथमेटिकल प्रूफ की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं इसका। ये हमारे पास इसकी सेकंड हेडिंग में भी आ जाएगा, आप लोग साथ साथ नोट करते रहें और चीज़ों को समझते रहें। तो हम लोग इसको ड्रा करते हैं, कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा मास m1 है, ये हमारा मास m2 है, पर ये हमारा हो गया m1, और ये हमारा हो गया m2। ये हमारे पास दो मासेस हो गए। अब हम लोग इनके दरमियान डिस्टेंस को ड्रा करते हैं, और हम लोग एक शो करते हैं कि ये जो है ना हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल, हमेशा आपने जो भी डिस्टेंस लेना है वो सेंटर से लेना है। इसका सेंटर ये हो गया और इसका सेंटर ये हो गया। तो यहाँ पर हमें इनके डिस्टेंस को देखना है। ये इनके दरमियान फासला है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डी। अब ये जितना डी ज्यादा होगा उतनी वैल्यू हमारे पास कम आएगी, क्योंकि उसके दरमियान फोर्स की वैल्यू, क्योंकि अट्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम लोग जो इसकी स्टेटमेंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हुए इसको प्रूव करते हैं। पहली बात ये कहता है कि विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि एफ, अगर हमारे पास दो मासेस हैं तो ये फोर्स हमारे पास जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मासेस के, m1 के और m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और अगर मैं लिखूं कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का इनवर्स, लेकिन डिस्टेंस का भी स्क्वायर। ये आपने ख्याल रखना है कि डिस्टेंस का क्या है, यहाँ पर हमारे पास पावर में उसका स्क्वायर है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ये भी फोर्स के इक्वल है, मास 1 और मास 2, और ये भी क्या है हमारे पास, फोर्स के इक्वल है। अगर अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर लूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ, दोनों वेरिएबल सेम है, फोर्स के इक्वल है। न्यूमरेटर में ऊपर वाली टर्म जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, m1 m2, और डिनोमिनेटर में जो टर्म आएगी वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी स्केयर, ये आ जाएगी। तो अब हम इसको मजीद आगे मूव ऑन करते हैं इसी चीज को लेकर हम लोग, कि अब हमने इसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हमें खत्म करना है और वहां पर हमने कांस्टेंट लाना है। जिस तरह आप लोग ऑलरेडी नो है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी खत्म होती है तो उसकी जगह हमारे पास हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो इस केस में जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। अब देखें,
हमारे पास यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी खत्म होगी और ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है। अब हम लोग इस इक्वेशन के अंदर हम लोग एक टर्म को डिस्कस करेंगे और उसके इफेक्ट को देखेंगे कि क्या उसका इफेक्ट आता है, तो चीजें आपको और भी बहुत ज्यादा क्लियर होंगी इंशाल्लाह। नीचे हम मूव ऑन करते हैं इस पर। और यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके थे, जैसे कि हमने जो लास्ट एक्सप्रेशन लिखी थी वो हमारे पास थी। मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ कि एफ इज इक्वल टू, आप लोग साथ साथ नोट करते रहें, तो मैं दोबारा भी वो आपसे शेयर कर देता हूँ, जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। और आप लोग वीडियो को पीछे लेकर जा सकते हैं, अगर आपका कोई स्किप हो गया हो पिछला पोर्शन तो वहां से आप समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन थी। अब इसके अंदर अगर हम लोग बात करें जी की, जी हमारे पास जो है ना इस वक्त ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और m1 और m2 तो ऑलरेडी मासेस हैं, जो कि जो आपके पास गिवन होंगे या जिनके दरमियान आप फोर्स फाइंड कर रहे होंगे उनकी वैल्यूज आपको गिवन होंगी। लेकिन जो भी न्यूमेरिकल आएंगे, जो भी प्रॉब्लम आएंगे, उनके अंदर आपको जी की वैल्यू नहीं गिवन होगी। जी की वैल्यू फिक्स है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी भी नहीं करती। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी। एक हमारे पास स्मॉल जी है जो कि ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहती है। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 पॉइंट, यहाँ पर बीच में पॉइंट है, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये देखें m1 और m2 हमारे पास क्या है, मासेस है, जो कि आपको गिवन होंगे, किसी भी प्रॉब्लम में आपको गिवन होंगे। और डी जो है ना उनके दरमियान डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस होगा आपने उसका स्क्वायर लेना है हमेशा, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। हाँ, अगले वीडियोस में हम लोग कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल भी इसका सॉल्व करें, तो वो भी आपको और कंसेप्ट आपके बिल्डअप करेगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अगर आपकी m1 की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूमरेटर में, तो आपकी फोर्स की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज होगी। m2 की वैल्यू इंक्रीज होती है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आपकी m1 या m2 किसी की वैल्यू कम होती है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, हमेशा कम आएगी। लेकिन मेक श्योर डी इनवर्सली है, डी न्यूमरेटर में पड़ा है, अगर डी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो फोर्स की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगी, उलट होगा। और अगर डी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसको सादे लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि अगर मासेस के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, लेकिन अगर डिस्टेंस उनके दरमियान ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी। अब ये एक सवाल आता रहता है कि देखें, हर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ये कहता है कि एवरी बॉडी इन द अर्थ अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। तो हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, तो मैं बैठा हूँ तो मेरे इर्द की जो चीजें पड़ी हैं, या आप बैठे तो आपके इर्द गिर्द जो चीजें अपने, ग्लास पड़ा है, टेबल पड़ा है, या कोई और आदमी बैठा है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे, एक दूसरे को चिपक क्यों नहीं रहे। तो इसकी ये रीजन है कि हमारे जो मासेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा 60 70 80 kg होंगे, लेकिन जो हमारे पास जो जी की वैल्यू है ये बहुत कम है, 10 की पावर -11 है, 6.673। जब उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस पर डिवाइड करते हैं, तो फोर्स की बहुत कम वैल्यू होती है। आप ट्राई कर लें इस फॉर्मूला के अंदर कि आप m1 ले लें 70 किलोग्राम, m2 ले लें 80 किलोग्राम, डी ले लें आप 2 मीटर ले लें उनके दरमियान, और इसको पुट कर चेक इन करें, तो आपकी जो फोर्स की वैल्यू होगी वो पॉइंट्स में आएगी, जो कि निग्लिजिबल होती है। फोर्स इस केस में, हमारे केस में क्या हो जाती है, निग्लिजिबल होती है, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर मासेस इंक्रीज हो जाए, जिस तरह अगर हम लोग बात करें मास ऑफ अर्थ आ जाए, जब इस तरह के केसेस आएंगे तो तब हमारी ये निग्लिजिबल नहीं होगी। तो ये आपने जो है ना था। अब एक और क्वेश्चन ये था कि आपके जो एक जी है कैपिटल जी और एक स्मॉल जी है, इसके दरमियान फर्क क्या है। तो कैपिटल जी, जिस तरह मैंने कहा था, ये तो आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है।
और स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी ये वैल्यू है, और इसकी क्या है 9.8 या 10, आप 10 ले लें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम लोग इसको ये देखते हैं कि जो है ना ये जो जी है ये फिक्स है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करेगा, मतलब जहाँ पर अगर इसकी जमीन पर जो वैल्यू है चांद पर वही होगी, पहाड़ों पर वही होगी, सेम रहेगी, कोई इसके अंदर चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये जो जी है ये क्या करता है, वेरी करता है, चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 10 है, मून पर इसकी क्या है 1.62 है, जितना आप हाइट पर जाते जाएंगे इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज।